उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हों या फिर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, दोनों ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं। लगातार उन दोनों की कोशिश रहती है कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं। लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल ही उल्टी नज़र आती है। यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में कमी देखने को मिलती है और इसका उदाहरण है कि कुछ दिनों पहले ही शासन की तरफ से यहाँ के सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। अब मामला जो नया सामने आया है वो है शुक्रवार का। शुक्रवार को शहर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ के काशीराम अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापे मारे और वहाँ पर जो तस्वीर सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। अगर हम काशीराम की बात करें तो काशीराम इस शहर का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जब डीएम ने छापा मारा तो पता चला कि तकरीबन 32% स्टाफ और डॉक्टर नदारद था, यानी जो उनकी ड्यूटी टाइमिंग थी उस ड्यूटी टाइमिंग से वो गोल था, एब्सेंट था और वो आया ही नहीं था। इसको देखकर डीएम काफ़ी आग बबूला हो गए और उन्होंने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इस पूरे मामले में डीएम ने क्या कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। तो कानपुर नगर में जो काशीराम संयुक्त चिकित्सालय है, जो एक बड़ी फैसिलिटी है और यहाँ पे करीब 200 का मेडिकल स्टाफ है, उस 200 के मेडिकल स्टाफ में से काफी 2 दर्जन के आसपास करीब 1 दर्जन डॉक्टर्स एब्सेंट मिले हैं और कुल 200 में से करीब 64 लोग एब्सेंट हैं यहाँ पे इस समय। और जो सीएमएस हैं वो भी 9 बजे आए हैं, जबकि इसका समय जो है प्रातः 8 से 2 बजे के बीच में। दूसरा जो इसमें उल्लेखनीय विषय कि कई स्टाफ खुद ही लिख लेता है अपनी इमरजेंसी ड्यूटी या नाइट ड्यूटी, जबकि ये अधिकार तो सीएमएस का या सुपरवाइजर का होना चाहिए। वो किसको नाइट ड्यूटी असाइन करते हैं, किसको इमरजेंसी ड्यूटी असाइन करते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है वो खुद ही रजिस्टर में अपनी सुविधा से लिख लेते हैं कि डे ऑफ है या इमरजेंसी है या नाइट ड्यूटी है। इससे कभी कंफ्यूजन हमेशा क्लियर नहीं होगा। तीसरा जो उल्लेखनीय बिंदु है इसमें कि कई जगहों पर डॉक्टर्स ने उनकी एब्सेंट लगाई है, सीएमएस ने 8:30 बजे मैंने देखा है, डिप्टी सीएमएस ने, परंतु बाद में वो आके उसके ऊपर खुद ही साइन कर लेते हैं। तो इनडिसिप्लिन का इशू है। चौथा ये कि जो जेआरएफ यहाँ तैनात है 5, उसमें से डॉक्टर महिमा गायब हैं, जबकि उनके इंतजार में लोग बैठे हैं। अन्य डॉक्टर्स भी 5 जेआरएफ में से, जबकि इनको इसके बेसिस पे इनकी इंटर्नशिप कंफर्म होती है या उनकी बाकी रेजिडेंसी कंफर्म होती है। तो इनडिसिप्लिन है। 5वीं जो पानी की समस्या यहाँ पर है और पानी के जहाँ पीने की व्यवस्था दिखाया मैंने डिप्टी सीएम साहब को, वो नहीं है। तो सीएमएस को लीड करना पड़ेगा। अगर वो 9 बजे आएंगे तो कैसे निपटेगा। और दूसरी बात है कि जो इनडिसिप्लिन है उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय हो। जो लोग एब्सेंट हैं स्टाफ या डॉक्टर्स, उनकी सैलरी आज की रोकी जाएगी। और जो अन्यथा इनडिसिप्लिन है कि पेशेंट सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ गए, गर्मी के दिन है 8 से 2 के बीच में, और 9 बजे तक वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स का, विच इज अनफॉर्चुनेट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा इसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुपालन मेरे द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद डीएम का काफिला गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ पर जो तस्वीर सामने आई वो तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। दरअसल वहाँ पर डॉक्टर को मिलाकर और कर्मचारियों को मिलाकर तकरीबन 8 लोगों का स्टाफ था। लेकिन जब डीएम ने चेक किया तो पता चला कि 8 में से 6 लोग नदारद हैं, एब्सेंट हैं। और ये हाल तब है जबकि वहाँ पर मरीज आते रहते हैं अपना इलाज कराने के लिए, यहाँ तक कि ऑपरेशन कराने के लिए भी। इसको देखकर वहाँ पर डीएम फिर से आग बबूला हो गए और उन्होंने इस पूरे रजिस्टर को देखने के बाद वहाँ पर मार्किंग भी की और इसके साथ ही साथ आदेश दिए कि इनके खिलाफ जो एब्सेंट हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के बाद डीएम ने क्या बोला, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। कृष्णनगर वन पीसी का निरीक्षण भी किया गया है प्रातः 9:10 पे और डॉक्टर निशा गांधी वो एब्सेंट हैं। अन्य एक डॉक्टर है, उनकी मेला ऑफ बताया गया है। 8 स्टाफ में से सिर्फ एक लालसा राय जी हैं स्टाफ में, 7 लोग नहीं आए अभी 9:15 बजे तक। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ भी डॉक्टर जो हमारी निशा गांधी जी हैं, उन्होंने आज की तारीख में 6 पेशेंट बिना आए देख लिए हैं और रजिस्टर में एंट्री 23 मई में उनके दिखा दी है, विच इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ फ्रॉड, जिसको रिपोर्ट करके शासन से इनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जाएगा। इन दोनों ही मामले में डीएम ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ वेतन रोकने का आदेश हुआ है और कुछ लोगों के खिलाफ अन्य कार्रवाई हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसी तरह से अगर स्वास्थ्य सेवाएं चलती रहें तो फिर मरीजों को इलाज कैसे मिलेगा। अगर इसी तरह से डॉक्टर और स्टाफ नदारद रहे तो फिर मरीजों का इलाज कैसे हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसके जो जिम्मेदार हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।